नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री की यानी इतिहास की। ठीक है, इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आज इकाई 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी यूरोप में राष्ट्रवाद यह चैप्टर काफ़ी लंबा है और वीडियो भी लंबा बनेगा। इसके लिए हमने इन्हें 10 अलग अलग पॉइंट्स पे बांट दिए हैं और सभी पे विस्तार पूर्वक जानकारी पहले भी कुछ वीडियो के माध्यम से दिए हैं और अभी भी हम लोग एक अलग पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन पे बात कर लेते हैं हम लोग इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये इसमें जो पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद है, वियना सम्मेलन है और लुई 18वां है। इन तीनों पर एक वीडियो, ठीक है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा जुलाई पर। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा वीडियो जो हम लोग बनाए हुए थे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? इटली का एकीकरण। इसमें हम लोग 4 अलग अलग पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक मेजनी है, एक काबुल है, एक गेरिबाल्डी है और दूसरा विक्टर इमैनुअल है। तो विक्टर इमैनुअल जो है इन्हीं का बोल सकते हैं प्रधानमंत्री काबुल था। ठीक है, तो चारों का योगदान अलग अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इटली के राष्ट्रीयकरण या एकीकरण में। तो इन चारों को अलग से हम लोग जानेंगे। पहले परिचय जान लेंगे, फिर उनका योगदान जान लेंगे और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कुछ संगठन हो जाएंगे, कुछ व्यक्ति हो जाएंगे, उन सबको अलग से जान लेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो इस वीडियो में जो हम लोग प्रॉपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजनी के विषय में। तो मेजनी कौन थे, मेजनी का पहला प्रयास कैसा रहा, मेजनी का दूसरा प्रयास कैसा रहा और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संगठन के विषय में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। और अक्सर एग्ज़ाम में मेजनी से संबंधित कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेजनी कौन थे, मेजनी आखिर कौन थे। ठीक है, इटली के थे तो मेजनी कौन थे, इनके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। मेजनी एक साहित्यकार, ठीक है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। अगर सीधा सीधा एक वाक्य में आंसर दिया जाए तो मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक योग्य सेनापति था। ठीक है, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। यदि मेजनी के विषय में कहा जाए कि उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण क्या थे, कम थे, यानी हम कह सकते हैं कि जो रियल में वर्तमान स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो जानकारी चाहिए वह जानकारी मेजनी के पास बहुत कम थे। लेकिन किताबी ज्ञान बोल सकते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान या आदर्शवादी गुण उनके पास ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक गुण या व्यवहारिक समझ उनके पास कम थे। इनके अलावा हम लोग अगर बात कर ले उनके विषय में, ठीक है, मेजनी के विषय में, तो इसने 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति और 1848 ईस्वी की, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का लाभ उठाकर 2 बार इटली के एकीकरण का असफल प्रयास किया। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इटली के एकीकरण का असफल प्रयास, ठीक है, यानी मेजनी 2 बार प्रयास किए। एक जब फ्रांस में, ठीक है, चार्ल्स एक्स के समय में, चार्ल्स एक्स के विरुद्ध में एक क्रांति चल रही थी फ्रांस में, तो ऑस्ट्रिया यानी कि मेटरनिख का ध्यान फ्रांस की क्रांति पर था उस समय। तो इटली में मेजनी चाह रहे थे उसी दौरान इटली को स्वतंत्र कर लिया जाए, क्योंकि इटली पर भी अप्रत्यक्ष रूप से मेटरनिख का ही शासन था। मेजनी को दूसरा मौका मिला 1848 ईस्वी में, ठीक है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में, जब वहाँ पर फ्रांस में लुई फिलिप के शासनकाल में उनके ही विरुद्ध, ठीक है, आंदोलन चल रहे थे। तो उस समय भी ऑस्ट्रिया के जो मेटरनिख थे उनका ध्यान फ्रांस की ओर था और उसी समय फिर ऑस्ट्रिया में भी आंदोलन हुए, जिस कारण मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़ के भागना पड़ा। तो इन सभी घटनाओं ने कहीं ना कहीं मेजनी को, ठीक है, प्रोत्साहित किया कि हम दोबारा इटली आए और वापस फिर से आंदोलन को शुरू किया जाए। तो ये दोनों मौके, ठीक है, 1830 की क्रांति जो हुई थी चार्ल्स एक्स के विरुद्ध हुई थी, 1848 की क्रांति लुई फिलिप के विरुद्ध में हुई थी, और दोनों समय में मेजनी ने मौका देख करके इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। ठीक है, आप दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। 1830 ईस्वी की चार्ल्स एक्स के विरुद्ध में हुई क्रांति और 1848 ईस्वी की, ठीक है,
1848 ईस्वी की जो क्रांति है लुई फिलिप के विरुद्ध में हुई। इन दोनों ही क्रांति में, ठीक है, मेजनी ने इटली को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करने का या फिर स्वतंत्र करने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास उनका असफल रहा। अब क्यों रहा, इनके विषय में आगे हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उनका पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, दोनों के विषय में चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1831 ईस्वी में, ठीक है, यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक राष्ट्रवादी संस्था का गठन भी किया था, ठीक है। इटली ने दो अलग अलग संगठन बनाए, यंग इटली और फिर यंग यूरोप। तो इनके विषय में भी इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मेजनी और इनके परिचय से संबंधित है। मेजनी कौन थे, इनके परिचय के विषय में। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके विषय में लेते चलेंगे, तब आप लोगों के माइंड से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और फिर सब पे डिटेल से अलग अलग बात कर लेंगे, अलग अलग विषय पर, और सभी पर डिटेल से अलग अलग पॉइंट पर विस्तार पूर्वक बातें करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोले कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी जैसी संगठन से भी जुड़े थे और लगातार इटली के एकीकरण के लिए प्रयासरत रहे। यानी हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि मेजनी एक साहित्यकार था, राजनीतिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। लेकिन उनके पास तत्कालीन राजनीति की समझ नहीं थी, ठीक है, बेहतर समझ नहीं थी, जिस कारण से उन्हें बार बार नुकसान का सामना करना पड़ता था। 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति में उन्होंने इटली को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, जो असफल रहा। 31 में यंग इटली नामक एक संगठन बनाया और 1834 में यंग यूरोप नामक एक संगठन बनाया। कार्बोनरी जैसे राष्ट्रवादी संगठन से भी इटली जुड़े हुए थे, मेजनी जुड़े हुए थे, ठीक है। इटली के जो मेजनी थे वह कार्बोनरी संगठन से जुड़े हुए थे। इतने क्वेश्चन या इतने सारे पॉइंट्स मेजनी के परिचय में आप लोगों को लिखना है, और हम उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के आइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग मेजनी के विषय में ही। इनका पहला प्रयास कैसा रहा कि मेजनी द्वारा इटली के, ठीक है, मेजनी द्वारा इटली के एकीकरण का प्रथम प्रयास का वर्णन करें, ठीक है। यहाँ का छूट गया है, थोड़ा सा मिस हो गया है, तो यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा, प्रथम प्रयास का वर्णन करें। यानी कि मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या प्रयास किया, उनके विषय में आंसर लिखना है। आंसर यहाँ से है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का लाभ उठाकर मेजनी ने उत्तर और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया था, परंतु ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और ठीक है, मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, वह चार्ल्स एक्स के विरुद्ध में हुई थी। उसी समय, ठीक है, उन्हीं का लाभ उठा करके मेजनी ने उत्तर इटली, ठीक है, उत्तर इटली और मध्य इटली के एकीकरण का प्रयास किया था। आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण इटली के एकीकरण का प्रयास, ठीक है, मेजनी ने नहीं किया था, वह गेरिबाल्डी ने किया था। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि दक्षिण इटली के एकीकरण का प्रयास गेरिबाल्डी ने किया था, मेजनी ने नहीं किया था। मेजनी ने उत्तर इटली और मध्य इटली के एकीकरण का प्रयास किया था। तो मेजनी उत्तर और मध्य इटली पर ही ज़्यादा फोकस करते थे और इन्हीं को एकीकृत गणराज्य बनाने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, ठीक है, उन्होंने इस आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा, यानी वहाँ से पलायन करना पड़ा, यानी इटली छोड़ देना पड़ा। अब ज़रा सोचिए कितना दुखद पल होगा, जो व्यक्ति अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें ही अपने देश को छोड़ करके भागना पड़ जाए, तो ये दुखद घटना ही है किसी भी राष्ट्रवादी नेता के लिए। तो इटली से उन्हें भी पलायन करना पड़ा और दोबारा उन्हें मौका मिला फिर 1848 ईस्वी की क्रांति में। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि मेजनी द्वारा, ठीक है, इटली के एकीकरण का प्रथम प्रयास असफल रहा। मेजनी द्वारा इटली के एकीकरण का प्रथम प्रयास क्या रहा, असफल रहा। तो ये हो गया प्रथम प्रयास, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और द्वितीय प्रयास को जान लेते हैं।
तो ये है मेजनी द्वारा इटली के एकीकरण का द्वितीय प्रयास का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, और नीचे आंसर है। यहाँ पर जब 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा, तब इटली की राजनीति में मेजनी का पुनः आगमन हुआ। अभी हम जस्ट बात किए थे 1830 ईस्वी में इन्हें पहला मौका मिला और दूसरा मौका मिला 1848 ईस्वी में। 1848 में कहाँ कहाँ क्रांति हुई, तो फ्रांस में भी और ऑस्ट्रिया में भी। फ्रांस में जो क्रांति हुई वह लुई फिलिप के विरुद्ध में, और ऑस्ट्रिया में जो क्रांति हुई वह मेटरनिक के विरुद्ध में। और दोनों जगह ठीक है मेटरनिक का ही शासन माना जाता है। लुई फिलिप भी मेटरनिक के लिए ही काम करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से मेटरनिक का ही वहाँ शासन था, और ऑस्ट्रिया में तो खुद थे ही। अब दोनों जगह से मेटरनिक को भागना पड़ा या मेटरनिक का शासन समाप्त हुआ, तब वहाँ पर ठीक है इटली में दोबारा वापस मेजनी आए और इटली के एकीकरण के प्रयास में जुड़ गए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आई। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, इस जन आंदोलन का लाभ उठाकर ठीक है मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, ठीक है, जबकि सार्डिनिया और पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी राज्यों का विलय करना चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने के पक्षधर थे। अब यहाँ तक में देखिए विचारों का टकराव कैसे होता है, ठीक है। इटली में मेजनी चाह रहे थे गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। मेजनी क्या चाह रहे थे कि हम एक गणराज्य बना दें, और ये बहुत अच्छे राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। अब वहीं इटली का एक छोटा सा राज्य था, ठीक है, सार्डिनिया और पीडमाउंट। आप लोग जब वियना सम्मेलन पढ़े होंगे, ठीक है, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुई थी, तो इस समय हम लोग बताए थे कि वियना सम्मेलन में मेटरनिक युग का आरंभ हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हम लोग बात किए थे वियना सम्मेलन में कि वहाँ नेपोलियन युग का अंत हुआ था, मेटरनिक युग का आरंभ हुआ था, और मेटरनिक 15 से लेकर के 48 तक रहे थे, ठीक है। 48 में मेटरनिक युग का भी अंत हो गया। तो यहाँ बोल रहे थे वियना में, ठीक है, जेनेवा और सार्डिनिया को पीडमाउंट के राज्य में मिला दिया था। तो पीडमाउंट का राज्य थोड़ा सा बड़ा हो गया, और पीडमाउंट का ही राजा चार्ल्स एल्बर्ट था। तो अब बताइए, इनको 3-3 राज्य का राजा बना दिया गया। इटली के ही राज्य थे, छोटे छोटे ही राज्य थे, लेकिन 3 राज्यों का राजा बनाया गया चार्ल्स एल्बर्ट को। तो इनका नेतृत्व कहीं ना कहीं ज़्यादा बोल सकते हैं दूरदर्शी होना चाहिए। तो इनका मानना था कि पूरे इटली का एकीकरण, ठीक है, वह अपने नेतृत्व में कर ले। उधर मेजनी चाहता था कि गणराज्य बने, और बीच में से इटली की जो राजधानी रोम थी उस समय, ठीक है, रोम में एक धर्मगुरु थे जिसे हम लोग पोप कहते हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव था। तो पोप चाहते थे कि पूरा इटली को धर्म राज्य बना दिया जाए। अब मेजनी अलग सोच रहे थे गणराज्य के विषय में, चार्ल्स एल्बर्ट सोच रहे थे पूरा नियंत्रण उन्हीं का हो, और पोप चाह रहे थे कि पूरा राज्य धर्म राज्य बन जाए, यानी पूरा इटली धर्म राज्य बन जाए। तो इन तीनों के विचारों के टकराव के कारण, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों के विचारों के टकराव के कारण ही इटली को, ठीक है, मेजनी द्वारा पुनः संगठित नहीं किया जा सका, और एक बार फिर से मेजनी को इटली छोड़कर भागना पड़ा या पलायन करना पड़ा। तो अब बताइए आप लोग, ये दूसरा प्रयास भी मेजनी का क्या सफल हुआ या फिर असफल हुआ? तो यह क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। पहला प्रयास 1830 में किया था, और दूसरा प्रयास 1848 में किया गया, और दोनों ही प्रयास असफल रहा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले प्रयास में मेटरनिक ने दबा दिया, और दूसरे प्रयास में विचारों के टकराव के कारण, ठीक है, एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध रहा और उन्हें इटली छोड़कर भागना पड़ा। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इटली के एकीकरण से
या बोल सकते हैं ये जो हम कह सकते हैं ये जो पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। इस पार्ट में मेजनी से संबंधित जितनी सारे प्रश्न आएंगे वो टोटल प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देख रहे होंगे तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेजनी से, ठीक है, जुड़े हुए प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन को, यानी मेजनी से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं उनका योगदान क्या क्या रहा। उनके परिचय में हम लोग पढ़े थे, 3 अलग अलग संगठन थे, उन तीनों के विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग बात कर लेते हैं। ये पहला संगठन आ जाता है कार्बोनरी। ये बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग के एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, कार्बोनरी क्या है, ठीक है, और मेजनी का तथा कार्बोनरी का क्या संबंध है, संबंध की विवेचना करें या चर्चा करें या संक्षिप्त परिचय दे, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोनरी क्या है, ठीक है। यह इटली का एक गुप्त राष्ट्रवादी दल था। कार्बोनरी क्या था? तो गुप्त राष्ट्रवादी दल था। राष्ट्रवादी दल तो था ही, लेकिन गुप्त राष्ट्रवादी दल था जिसके विषय में किसी को भी अधिक जानकारी नहीं थी कि यह दल कौन संचालित कर रहे थे, कहाँ से संचालित हो रही थी, इसकी स्थापना किसने की और कब की, इनके विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह गुप्त राष्ट्रवादी दल था, ठीक है। कार्बोनरी क्या है? एक गुप्त राष्ट्रवादी दल था जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा, ठीक है, राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। उद्देश्य आप लोग जान लीजिए, छापामार युद्ध यानी छिप करके। छापामार युद्ध क्या होता है? छिप करके, यानी रात में ही अगर जाना है युद्ध करने के लिए तो रात में ही जाएंगे। पूरी प्लानिंग उन लोगों के टीम के मेंबर करते थे, ठीक है, और रात में छिप करके युद्ध करते थे। वापस फिर रात में ही वे लोग समझिए विलुप्त हो जाते थे, किसी को नज़र ही नहीं आते थे। तो लोग उनके विषय में कैसे जानेंगे और ज़्यादा जानकारी कहाँ से इकट्ठा करेंगे? तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है, लेकिन उन्हीं के दल में से मेजनी भी जाके शामिल हुए थे बाद में, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। यानी जो जोसेफ मेजनी जो है, ठीक है, इनका भी संबंध किस दल से था? कार्बोनरी संगठन से। और कार्बोनरी क्या है? तो एक गुप्त राष्ट्रवादी दल है। इनका उद्देश्य क्या है? छापामार युद्ध करना, ठीक है, और राजतंत्र को नष्ट करना तथा गणराज्य की स्थापना करना। ये 3 उद्देश्य आप लोग ध्यान रखिएगा, छापामार युद्ध करना, राजतंत्र को नष्ट करना और फिर गणराज्य की स्थापना करना। 3 उद्देश्य इनके हैं। और यह है क्या? तो हम बोल सकते हैं यह क्या है? तो गुप्त राष्ट्रवादी दल है। क्या है? गुप्त राष्ट्रवादी दल है। तो यहाँ तक में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कार्बोनरी जैसी संस्था को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट संगठन के विषय में हम लोग बात करते हैं यंग इटली, ठीक है। यह भी एक संगठन है यंग इटली, और इनके विषय में बात कर लेते हैं। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में मेजनी के द्वारा, ठीक है, की गई थी। यानी कि यंग इटली जो संगठन है इनकी स्थापना 1831 में हुई और किसने की? तो मेजनी ने की। यह एक राष्ट्रवादी संगठन था, ठीक है। अब ये गुप्त राष्ट्रवादी नहीं था, केवल राष्ट्रवादी संगठन था। इनके विषय में अधिकांश लोगों को पता भी था। इनका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना तथा वहाँ संयुक्त गणराज्य का स्थापित करना था। यानी इटली में जितने भी विदेशी हस्तक्षेप हो रहे हैं, विदेशी हस्तक्षेप में कौन थे? तो मेटरनिख, ठीक है, मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उनका ज़्यादा हस्तक्षेप था, यानी उनका ज़्यादा प्रभाव था। तो उस प्रभाव को कम करना और इटली को एक संयुक्त गणराज्य बनाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। 2 उद्देश्य आप याद रखिएगा, एक तो विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना और दूसरा उन्हें यानी इटली को संयुक्त गणराज्य बनाना। ये 2 उद्देश्य थे, ठीक है, मेजनी का यंग इटली के संगठन में। आप ऐसे याद रखिए, यंग इटली का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ये 2 उद्देश्य थे। स्थापना कब हुई? 1831 में। और यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। तो यहाँ तक क्लियर है, यंग इटली भी क्लियर हुआ। ये 2 संगठन हम लोग जान चुके हैं। और तीसरे संगठन पर हम लोग बात कर लेते हैं, यंग यूरोप पर, ठीक है। यंग यूरोप नामक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना मेजनी के द्वारा की गई थी। अब यहाँ से देखिए,
ये भी क्या था, राष्ट्रवादी संगठन है। यंग यूरोप क्या है, राष्ट्रवादी संगठन है। और इनकी स्थापना भी किसने की, मेजनी ने की। इसका उद्देश्य यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहित करना था। यानी हम बोल सकते हैं कि जोसेफ मेजनी बहुत दूरदर्शी थे और वह केवल इटली के विषय में नहीं बल्कि इटली से बाहर जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो इटली के लिए चल रहे हैं या पड़ोसी देश अपने अपने खुद की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी को, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्रेरित करने का, उन सभी को प्रोत्साहित करने का यह संगठन बनाया गया था। ठीक है, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। और संस्थापक कौन थे, मेजनी। और यह बनाया कब गया था, यंग यूरोप, अभी जस्ट इससे पहले हम बताए थे 1834 ईस्वी में, परिचय में हम लोग पढ़े थे 1834 ईस्वी में। इनका डेट आप याद रखिएगा। यानी यंग यूरोप नामक संगठन को 1834 में बनाया गया था जोसेफ मेजनी के द्वारा। ठीक है, और इनका उद्देश्य था विदेश में चल रहे, यानी इटली से बाहर विदेश में चल रहे सभी राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ तक में इनके संगठन में तीनों संगठन कंप्लीट होते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मेजनी से संबंधित उनका परिचय पढ़े। ठीक है, यानी इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मेजनी का परिचय पढ़े, उनके बाद मेजनी का प्रथम प्रयास पढ़े, फिर मेजनी का द्वितीय प्रयास, इटली के एकीकरण में मेजनी का द्वितीय प्रयास कैसा रहा उनके विषय में जाने, और फिर उनसे संबंधित महत्वपूर्ण संगठन को जाने, जैसे कार्बोनरी, फिर यंग इटली और फिर यंग यूरोप। इन सभी 3 अलग अलग संगठन को जान चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेजनी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगे, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि ये सभी वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आपके माध्यम से उनके भी, ठीक है, उनके भी जितने भी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर से जुड़े हुए, वे सभी कन्फ्यूजन एक बार में उन्हें क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और इनसे पहले जितने भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पार्ट के 2-3 वीडियो पहले बन चुका है, उन सभी वीडियो को आप लोग देखिए।